नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जानकारी सूत्र में आपका स्वागत है। आज आपके लिए शनिदेव जी से जुड़ी हुई जानकारी, स्त्रोत, कथा के बारे में जानेंगे। शनि का नाम सुनकर ही लोगों के अंदर एक प्रकार का अनजाना सा भय जाग उठता है। शनि को लोग अत्यंत क्रूर मानते हैं। आम जनता में ये धारणा बन चुकी है कि शनि को अशुभ दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। अनेक प्रकार के दुख, रोग, व्याधि, धन हानि, लड़ाई झगड़े आदि होने लगते हैं, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता क्रूर नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि मानव यदि अनुचित कर्म करता है तो उसे देवता प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने का उद्देश्य ये होता है कि वह व्यक्ति अनुचित कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करे। शनि के क्रूर होने के विषय में एक और पौराणिक आख्यान मिलता है। एक बार शनिदेव की पत्नी ऋतुमती हुई। ऋतु स्नान के पश्चात पुत्र की अभिलाषा से वह अपने पतिदेव के सम्मुख उपस्थित हुई, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले शनिदेव जी उनके ध्यान में मग्न थे। उनकी पत्नी का ऋतु व्यर्थ चला गया। तब उसने क्रोधित होकर अपने पति शनिदेव को श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तभी से शनि की दृष्टि नीच हो गई। शनि की नीच दृष्टि पड़ने से महाप्रतापी, वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण का नाश हुआ, जबकि उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था। वेद ज्ञाता था। सूर्य, कुबेर, यम, वायु आदि उसका पानी भरते थे, किंतु फिर भी शनि के प्रकोप का संशय, शक उसे बना रहता था। अतः उसने एक बार शनि के साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी और शनि को बंदी बनाकर बंदीगृह में लाकर उल्टा लटका दिया। रावण की शक्ति के सम्मुख शनिदेव असहाय हो गए। कुछ काल पश्चात सीता जी का पता लगाने के लिए पवनपुत्र हनुमान जी का आगमन लंका में हुआ। उन्होंने शनि को उल्टे लटके देखा। हनुमान जी को देखकर शनिदेव करुण भाव से बोले, हे हनुमान जी, रावण ने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बना दिया है, कृपया आप मुझे मुक्त करें। मैं अपनी वक्र दृष्टि से लंकापुरी को भस्म कर सकने की सामर्थ्य रखता हूँ। उसने मेरी शक्ति को कीलित कर दिया है। तब हनुमान जी ने शनि को मुक्त करके उनका कीलन समाप्त किया। तत्पश्चात शनि की कुपित दृष्टि के प्रभाव से समूची लंका जलकर भस्म हो गई। जब शनि की कुदृष्टि से लंकापति रावण न बच सका तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या, शनि को नीच दृष्टि अथवा साड़ेसती धैर्य आदि महानतम प्रकोप से बचाव कैसे हो, इसके लिए हमें राजा दशरथ के कथा के बारे में जानेंगे। पूर्व काल में राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता चक्रवर्ती राजा हुए। एक बार ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर राजा से कहा, राजन, अब ये शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेगा। इसे रोहिणीष्कट भेदन कहते हैं। ये देवताओं, मनुष्यों और दानवों के लिए महान भयकारी होता है। इससे 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ता है। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, शनि रोहिणी भेदन न करे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे उपदेश करें। तब ब्राह्मणों ने उन्हें शनि स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र का जो पाठ किया निम्नवत है। आप भी इस स्तोत्र का पाठ करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्यपुत्र नमस्ते उस्तु सर्वभक्षाय वे नमः। देवासुर मनुष्याश्च पशुपक्षी सरीसृपा त्ववा विलोकिता सवे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रोय हरिश्चैच ऋषयः सप्तार्काः राज्यभ्रष्टा पतन्त्येते त्वया दृष्ट्यावलोकिता। देशाश्च नगर ग्राम द्वीपाश्चैच तथा द्रुमा त्ववा विलोकिताः सवे विनश्यन्ति समूलतः। प्रसादं कुरु हे सौरे वरदो भव भास्करे एवं स्तुत्सस्तदा सौरिगृहाजो। महाबल अन्नबियच शनिर्वाक्यं दृष्ट्रोमा च पार्थिव तुष्टोः। तव राजेन्द्र स्तोत्रेनानंद सुब्रत एवं वर प्रदासयामि यते मनासी वर्ते अर्थ। सभी का विनाश करने वाले हे सूर्यपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, सर्प आदि आपकी दृष्टि मात्र से ही दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि पर तुम्हारी दृष्टि जब पड़ती है तो ये अपने पदों से हट जाते हैं। देश, नगर, ग्राम, द्वीप तथा वृक्षादि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः हे सूर्यतनय, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम शुभव दो। इस तरह दशरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर महाबली ग्रहों के राजा शनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमको ऐसा वर प्रदान करूंगा जो तुम्हारे मन में है। अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घोड़े की नाल शनिवार को किसी लोहार के यहाँ से इसे अंगूठी की तरह बनवा लें।
अगले शुक्रवार की रात इसे कच्चे दूध या साफ पानी में डूबा कर रख दें। शनिवार की सुबह उस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की मध्यमा में पहन लें। यह आपको तत्काल परिणाम देगा। 2. बजरंग बली और शनि देव का गहरा नाता है। दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनती है। 3. भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। इन उपायों को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। 4. शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा, उस पर शनिदशा का अधिक प्रभाव नहीं होगा। 5. शनिवार के दिन सुबह स्नान शयन कर शनि देव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं तो आप इन उपायों को करके शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।